क्या आपको भी ग्रे हेयर की समस्या है और आपके बाल बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हैं, बाल टाइम से पहले पकने लगे हैं, टूटने गिरने लगे हैं, आपके घर में बच्चे ऐसे हैं छोटे जिनके बाल कम उम्र में ही पकने लगे हैं, सफ़ेद होने लगे हैं। बड़ों का क्या है कि वो टाइम टू टाइम थोड़े बहुत अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज की रेमेडी आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस रेमेडी के एक बार यूज़ करने से ही आपके बाल पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे और इसे बनाना और लगाना बहुत ही आसान है। और इसे मैंने एक ही बार लगाया है। देखिए मेरे बाल पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, मेरे बाल पहले से ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ, इससे आपके बाल टूटने गिरने कम होंगे और साथ ही साथ अगर आपको ग्रे हेयर की समस्या है तो वो उसका भी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा अगर इसका आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन रेमेडी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करते हैं ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी को बनाने के लिए हमने लिया हुआ 2 आंवला। आप भी एकदम फ्रेश वाले आंवले लीजिएगा, एकदम ताज़े हो, जो ज़्यादा रसेदार हो वही वाले आंवले लीजिए। और मैं सिर्फ एक पर्सन के लिए, एक दिन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप कई लोगों के लिए बना रहे हो तो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है अनियन लेना है आपको। तो बस क्या करना है, आप किसी मिक्सी जार में इसको कट करके पहले चाहे जिसको काटिए, चाहे आप अनियन को काट लीजिए पहले, या फिर आंवले को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके और इसको क्या करना है, मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। तो दोनों को मैं अच्छे से कट करूँगी पहले और उसके बाद मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी। तो आंवलों को मैंने कट कर लिया है। अब प्याज को भी छील के इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के और इसे फाइन पेस्ट बना लेना है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक बूंद भी पानी मत डालिएगा, क्योंकि अगर पानी आप डाल देंगे तो रेमेडी को आप स्टोर ज़्यादा दिन तक करके नहीं रख पाएंगे। और अगर आपने बिना पानी डाल के इसे बनाया तो आप चाहें तो इसे 1 वीक से लेके मतलब 15 दिन तक आप आराम से इसे रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, कोकोनट ऑयल लूँगी और इसे एक लोहे के पैन में लेंगे। और इस टाइम विंटर का सीज़न चल रहा है तो कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो मैं टेबल स्पून की सहायता से कोकोनट ऑयल निकाल लूँगी। अभी नहीं निकल रहा, थोड़ा मेल्ट कर लेंगे इसे पहले अच्छे से, ये मेल्ट हो जाए। जब कोकोनट ऑयल पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तो उसी के बाद ही जो हमने रेमेडी पेस्ट बना के रखी है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो ये पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो बस रेमेडी को जो मैंने पीस के रखा था उसे इसमें डाल देना है और इसे पकाना तब तक जब तक ये काला ना हो जाए, पूरी तरीके से पक ना जाए तब तक इसे पका लेना है। इसे 15 से 20 मिनट लगेगा इसे टोटल प्रोसेस करने में। तो ये जब पक जाए पूरी तरीके से तो क्या करना है, इसे ठंडा होने दीजिए और उसके बाद टेबल स्पून की सहायता से एक छन्नी की हेल्प से आप छान लीजिए। मैंने एक पर्सन के लिए और एक दिन के लिए बनाया तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में बनाई हूँ। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप आराम से सारी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं सारी चीज़ों की, और इसको स्टोर करके आप आराम से रख सकते हैं। तो देखिए निकल गया ये। इसको अगर आप थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे, तुरंत अगर आपको नहीं छानना है तो आप पैन में ही ऐसे इसे छोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, इसका कलर एकदम काला हो जाएगा। ये जो अभी ऑयल बन के निकला भी है, इससे भी अगर आप 2-3 घंटे ऐसे छोड़ दोगे तो इसका कलर काला हो जाएगा, क्योंकि आंवला काला कलर छोड़ता है। तो ये दोनों अनियन और आंवला और कोकोनट ऑयल मिलकर आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, आप गूगल पे सर्च करिए और ख़ुद देखिए कि ये कितना लाभकारी है बालों के लिए। इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप मेरे कहने पे इसको ट्राई मत करिए, आप खुद सर्च करिए, पढ़िए और जानिए कि ये कितना लाभकारी है। और अगर आपको बिलीव हो तभी आप यूज़ करिए। तो सबसे पहले बालों को किसी मोटे कॉम्ब वाले कंघे से डिटेंगल कर लीजिए, फिर इसे ठंडा होने दीजिए रेमेडी को। उसके बाद क्या करना है, आप कॉटन बॉल लीजिए, फिंगर टिप की हेल्प से, जैसे भी आपको बेहतर लगे, इसे अपने पूरे बालों के रूट्स में इसे अप्लाई कर लेना है आसानी से। और इसे अप्लाई करके आप चाहें तो 2 घंटे तक रखिए या तो ओवरनाइट रख लीजिए। और हाँ, इसे वीक में कम से कम 2 बार यूज़ ज़रूर करिए, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और विंटर का सीज़न चल रहा है तो ऐसे में आप आंवला आसानी से पाएंगे और ये रेमेडी बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फिर इसे आसानी से बनाइए और इसे पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए। मैं इसे ओवरनाइट रखने वाली हूँ, अगर आप ओवरनाइट नहीं रख पा रहे तो 2 घंटा भी काफ़ी है इसके लिए। और उसके बाद किसी शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हेयर वॉश करके जस्ट बैठी हूँ और मेरे पूरे बाल भी प्रॉपर तरीके से नहीं सूखे हैं। और देखिए ये मेरे हेयर है, आधे हेयर को तो मैंने पीछे करके रखा है। ये देखिए मेरे हेयर की लेंथ है। मैं आधे बालों को अपने दिखाती हूँ कि कितने कैसे मेरे हेयर हैं। और मेरे हेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं पहले से। तो लुक एट दिस माय हेयर, ये है मेरे हेयर और ये है मेरे हेयर की लेंथ। पहले मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ग्रे थे,
लेकिन इसके रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने से ये काफ़ी हेल्दी होगा मेरे हेयर। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं 2-3 महीने बाद आपको अगर थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो तो बाद में आके आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर